दोस्तों, इजराइल की बर्बादी सबूतों के साथ देखिए। यह पहली तस्वीर देखिए। यह वह मिसाइल है जिसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो आप नक्शे से गायब हो जाओगे। उससे भी बड़ी खबर है, ईरान ने अपना एटॉमिक जो परमाणु बम है उसका टेस्ट कर लिया है। यह लैब में टेस्ट हो गया है। अब वह जमीन पर भी धमाके के साथ टेस्ट करेगा। और तीसरी बड़ी खबर है, जिस इजराइल ने गाजा को नेस्तनाबूद कर दिया था, मैं आपको यह तस्वीर दिखा रहा हूँ। यह तेल अवीव की है तस्वीरें हैं। तेल अवीव की बिल्डिंगों को ईरान ने मिसाइल से गाजा बना दिया है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी, 7 देशों में अमेरिका की फौज तैनात है। 7 स्तर पर ईरान की मिसाइलों को रोका जा रहा है। उसके बाद भी एक बड़ी खबर है, एक ऐसे मिसाइल का ईरान ने प्रयोग किया है जिसको पैरासोनिक मिसाइल कहा जाता है। और अब तक ईरान ने अपने सबसे पुराने मिसाइलों को टेस्ट किया है। आप अंदाजा इस बात से लगाइए, इजराइल को भनक नहीं थी, अमेरिका को भनक नहीं थी कि ईरान के पास इतना अत्याधुनिक हथियार है। इराक को मिटा दिया, असद को हटाकर सीरिया पर कब्जा कर लिया, गाजा पट्टी को नस्ते-नाबूद कर दिया, लेबनान को नस्ते-नाबूद कर दिया। लेकिन अब मामला फंस गया है। ईरान ने वह किया है जिसका पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था, ट्रंप को अंदाजा नहीं था। बाकायदा ट्रंप ने अपने पैर वापस खींच लिए हैं। तो क्या दुनिया एक वर्ल्ड वार के मुहाने पर है? जी हाँ, रूस और चीन को, रूस भले ही यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हो, लेकिन रूस और चीन जिस तरीके से हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह बर्बादी का अंदाजा है। कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा। मैं कोई खबर आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। यह तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर इजराइल के एयरफोर्स के जवानों की है, वह किस तरह भाग रहे हैं। और यह ग्रोक ने इसकी बाकायदा पुष्टि की है। इजरायली सेना में भगदड़ मची हुई है। 1 लाख से अधिक रिजर्व सैनिकों ने ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, 1 लाख यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह ग्रोक का इनपुट है। 1 लाख से अधिक सैनिकों ने रिजर्व ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया है, जो युद्ध की थकान, सरकार पर अविश्वास और गाजा में अनैतिक युद्ध का सामना कर रहे हैं। 41 अधिकारियों ने भी अवैध आदेशों का हवाला देते हुए सेवा से इनकार कर दिया है। हालांकि सेना ने जून 2025 में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिसमें 200 से अधिक जेट शामिल थे, जो ऑपरेशन अक्षमता को दिखाता है। इसलिए आंतरिक संकट है, लेकिन सेना पूरी तरह से अक्षम नहीं है। यह स्थिति जटिल है, इसमें असंतोष और सहन से सोचिए। जो एयरफोर्स के जवान हैं वह जब तक खुश थे जब तक गाजा पर हमला हो रहा था। गाजा के पास ना ही अपनी मिलिट्री है, ना ही एयरफोर्स है, ना ही नेवी है। यह तेल अवीव और गाजा में किस तरह से दिन रात मिसाइलों की बमबारी हो रही है। और सोचिए, ईरान की मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ईरान से मिसाइल उड़ता है तो पहला प्रतिरोध इराक में सहना पड़ता है, क्योंकि इराक में अमेरिकी सैनिक तैनात है। वहां से वो निकलते हैं तो सीरिया में सहना पड़ता है। सीरिया में भी अमेरिकी सैनिक तैनात है। उसके बाद जॉर्डन में भी तैनात है। लगभग 1500, 2000, 2500 किलोमीटर का दायरा पार करके मिसाइल आयरन ड्रोम के रडार में आता है। खुद इजराइल के पास इतना ही नहीं, सीरिया, जॉर्डन, इराक, उसके बाद अगर वो मिसाइल गिरता है, ईरान का झंडा लगा। यह तस्वीरें देख लीजिए। ईरान ने यह वीडियो जारी कर आज रात इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दी है। इस मिसाइल का अंदाजा लगाइए, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए। इसका मतलब है कि इस युद्ध में चीन और रूस जो है वह हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ईरान को इसका डर था, वह बड़ी लंबी तैयारी कर रखा है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं और हम उनको हथियारों की सप्लाई देंगे। सोचिए, रूस के सामने यूक्रेन की युद्ध में लड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली ये सब हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। नाटो देश भी हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और अब ईरान को रूस और चीन ने हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। तो फिर कहा जा रहा है कि अभी के समय में जो भी युद्ध में फंसेगा वह देश बर्बाद हो जाएगा। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जो सिर्फ हथियारों की सप्लाई करने के लिए दुनिया को लड़ा रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। उसके बाद छोटे मोटे हथियार देने वाले देश भी हैं, जिसमें इटली, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है। ईरान ने एक वीडियो जारी करके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की चेतावनी दी है। अगर यह धमकी सही है तो वीडियो में दिख रहा है ICBM जहां भी गिरेगा वहां 5 मील की परिधि में सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं इस मिसाइल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं उसकी खासियत बता रहा हूँ। अगर मेरी सूचना सही है तो कल ईरान ने परमाणु बम का लैब टेस्ट कर लिया है। शायद अब जमीनी टेस्ट की बारी है। अगर इस लंबी सी मिसाइल में 5 किलो टन का एक बम रख दिया जाए तो उसमें इजराइल का खेल खत्म हो जाएगा। इजराइल की आबादी मात्र 90 लाख है। इजराइल पर आज की रात बहुत मुश्किल से कटने वाली है। दूसरा वीडियो है अडानी के हाई रिपोर्ट का है।
सोचिए एयरपोर्ट को किस तरह से उड़ा दिया गया है। इसी बीच यह भी सही है कि तेहरान के तेल डिपो को आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल इसराइल की कोशिश है कि ईरान को मिसाइल हैं जो उसे दागे जा रहे हैं उसको रोका जाए, लेकिन ईरान ने पनडुब्बी से भी मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब समुद्री इलाके से भी मिसाइल दागना शुरू कर दिया है ईरान ने। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है इसराइल का है। इसराइल ने कल कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हो जाए, जिसको लेकर अब मना कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रात में ईरान पर हुए इजरायली हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है, यह सफेद झूठ है। उन्होंने फिर भी परमाणु समझौते की बात की है और ईरान को चेताया है कि अमेरिका हितों का नुकसान हुआ तो अमेरिका ईरान पर भारी हमला करेगा। इस युद्ध को बनाने में अमेरिका की बड़ी योजना है। सोचिए, सवाल है कि जब अमेरिका यूरोप सब परमाणु बम बना रहे हैं तो आप किसी देश को कैसे रोकेंगे? आप किस बिना पर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेंगे? अमेरिका और यूरोप की पसंद की रिमीज नहीं होती है, वह तानाशाही होती है। जब इनकी पसंद का आतंकवादी भी कुर्सी पर बैठ जाए तो वह ग्रेट होता है। ईरान बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका और इजराइल इस बार फंस गए हैं। संघीय सहयोग संगठन ने साझा बयान जारी कर ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। सोचिए, एससीओ ने यह बयान दिया है और शांति की स्थिरता के लिए नुकसानदेह कहा है। भारत ने कहा है इस मसले पर चर्चा की जाए। सोचिए, एससीओ में कौन कौन से देश हैं? रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान आदि देश शामिल हैं। यह बड़ी खबर है जो आपको मैं बता रहा हूँ और इस तरह से यह मामला पूरी तरह से फंस गया है। दुनिया बड़े युद्ध की कगार पर है और ईरान ने साबित कर दिया है। ईरान के प्रमुख नेता अमानतुल्लाह खुमैनी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और हम पर जो हमला हुआ है हम उसका जवाब देंगे। यह स्क्रीनशॉट देखिए, यह वो बिल्डिंग है रात में जिस पर ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। इजराइल की तबाही का वीडियो है जो ईरान ने जारी किया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल को गाजा बना दिया गया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की यह तस्वीरें देखिए, किस तरीके से ईरान ने दुर्गति की है इजराइल की। यह तमाम तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेल अवीव से लोग भाग रहे हैं, यह बड़ी खबर है। हापिया की तस्वीरें देखिए, हापिया की यह बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। यह जो तमाम तस्वीरें हैं तेल अवीव से आ रही हैं, हाविया से आ रही हैं, जेरूसलम से आ रही हैं। तो ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है और जिस बात का गुमान था, सोचिए अमेरिका ने साफ साफ कहा है इजराइल इस युद्ध में फंस गया है। वो लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे युद्ध में शामिल हो जाओ। मैंने सारे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं और किस तरह से फिलिस्तीन को बर्बाद करने वाला इजराइल जो है वह बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है, वह सिर्फ हथियार बेच रहा है। उसने युद्ध में आने से इनकार कर दिया है, लेकिन रूस और चाइना लगातार ईरान को बैकअप कर रहे हैं। उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और यह दुनिया से एक अजीब युद्ध में चला गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।